Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, pathways of anaerobic respiration are shown in the diagram. Select the correct option. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथवेज दिए गए हैं और हमको ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि किन स्टेप्स में सिंथेसिस ऑफ NADH2 हो रहा है एंड किन स्टेप्स में NADH2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट दैट इज anaerobic respiration. Anaerobic respiration. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो कि होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. बेसिकली एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So it takes place in absence of oxygen. So this is the anaerobic respiration. Now, बच्चों जो anaerobic respiration है इसके टू मेन स्टेप्स है. तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, जो कि होता है आरबीसी में एंड मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इट अकर्स इन द आरबीसी एंड मसल्स, यानी कि मसल सेल्स. सो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, वी ऑल नो कि जो ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट. So this is the first step of the anaerobic respiration. And जो second step है बच्चों that is fermentation. Fermentation. And ये fermentation can be of two types, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. So it can be lactic acid fermentation जहाँ पे पाइरुवेट से बनेगा lactic acid, या फिर पाइरुवेट से बनता है alcohol that is ethanol. So it can be alcoholic fermentation also. So these are the two main steps of the anaerobic respiration. Now, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जहां पे NADH2 का आइदर सिंथेसिस हो रहा है या फिर यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो हमें उन स्टेप्स को बताना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप के बारे में हम बात करेंगे. सो इन द ग्लाइकोलाइसिस जो कि 6 स्टेप है वहां पे होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन. एंड ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस के दौरान जो NAD है दैट इज द NAD, उसका कन्वर्जन होता है NADH प्लस H प्लस. NADH प्लस H प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सिंथेसिस ऑफ NADH2. सिंथेसिस ऑफ NADH2. So this is the first step जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है. So this is the step number 1. Now अब अगर हम बात करें step number 2 की, so now if we talk about the step number 2 which is given in the question. तो स्टेप नंबर 2 जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड. तो स्टेप नंबर 2 इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है लैक्टिक एसिड में. एंड इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो NADH है, जो सेल में प्रेजेंट NADH है दैट इज NADH प्लस H प्लस, उसका कन्वर्जन होता है इनटू NAD. सो NADH
plus H plus is converted into NAD। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ NADH2, यूटिलाइजेशन ऑफ NADH2। तो दिस इज द स्टेप 2। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन में दिए गए स्टेप नंबर 3 के बारे में। तो स्टेप नंबर 3 दैट इज, जो पाइरुविक एसिड है it is converted into ethanol प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे हो रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है बच्चों, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो NADH है दैट इज NADH प्लस H प्लस दैट इज कन्वर्टेड इनटू NAD। सो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ NADH2। सो अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किन स्टेप्स में NADH2 का सिंथेसिस हो रहा है एंड किन स्टेप्स में NADH2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 वहां पे हो रहा है सिंथेसिस ऑफ NADH2। तो स्टेप नंबर 1 में हो रहा है NADH2 का सिंथेसिस, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। एंड स्टेप नंबर 2 एंड 3 में हो रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ NADH2। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज ऑप्शन बी 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।